राम राम जी सभी को। तो भाई आज क्या है 13 तारीख है, शायद वीरवार है आज। ठीक है, आज है वीरवार। मन्नू चला गया है स्कूल, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, वो सुबह सुबह निकल गए हैं, और पापा जी भी गए हैं आज बाहर, शाम को आ जाएंगे। मैं और सासू माँ घर पर बिल्कुल अकेले हैं। आज तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। सबसे बड़ा काम कि सब्जी बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि बताए हम लेडीज़ तो कुछ भी खा लेते हैं। जेंट्स का होता है कि भाई जेंट्स जब घर होता है ना, घर में काम ही तब होता है, चाहे वो पूरा दिन घर नहीं रहते। ठीक है, चाहे वो पूरा दिन घर नहीं रहते, वो सुबह अपना नाश्ता वाश्ता करके निकल जाते हैं, रात को आते हैं, दोपहर को आते हैं, फिर भी काम होने से होता है। फ़र्क कितना ज़्यादा होता है ना घर में एक एक मेंबर से। मन्नू चला गया स्कूल, अब मन्नू के मुंह में है छाले, वो कुछ खा नहीं सकता, स्पाइसी, मिर्च मसाला गरम कुछ भी नहीं खा सकता। आज भी सुबह मैंने उसको इडली बना के दी है, सिंपल प्याज और शिमला मिर्च डाल के, नमक डाल के, कुछ भी नहीं डाला, नोट इवन काली मिर्च भी नहीं डाली मैंने। सॉस भी उसके मुंह में लग रही है। मेरे को वैसे ही पेट खराब हो रखा है, कल मैं सारे टेस्ट करा के आई हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, बट लेकिन तबीयत तो खराब है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। मम्मी भी मिर्चें नहीं खा सकते पापा है नहीं, तो वही सब्जी बनाने की टेंशन ही खत्म। तो मैं तो बस आटा गूंद रही हूँ, परांठे बनाएंगे और खा लेंगे। रात को बना लूँगी सब्जी, पापा आएंगे जब दाल दूल कुछ बना लेंगे। तो भी काम ही नहीं है। पहले मैंने सोचा था आज मेरी किट्टी है, पहले मेरा ना मन ऐसे हो रहा था जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि कुछ खाना है नहीं। फिर अभी आज मेरे को रियलाइज़ हुआ, मतलब मैंने सिर तो धो लिया था, कल की हेड वॉश कर लेती हूँ, कलर लगाना था, कलर लगाने का टाइम नहीं मिला, कल मेरा पूरा दिन ही डॉक्टर के पास निकल गया। तो फिर मैंने आज सोचा कि भाई मैं क्या करूँ, घर पे काम है नहीं, कुछ भी बोर होती रहूँगी मैं। मतलब काम इन द सेंस कि मैं अपना काम तो कर सकती हूँ, 2 दिन से नहीं किया, तबीयत खराब है, बट फिर भी मेरी ये लास्ट किट्टी है। आज किट्टी ख़त्म हो जाएगी, आज किट्टी का भोग डल जाएगा इस किट्टी का, फिर नई किट्टी पता नहीं कब स्टार्ट होएगी। तो मैंने कहा चली ही जाती हूँ, क्या ही करूँगी, कुछ नहीं खाऊँगी। वैसे देखा जाए तो रिपोर्ट्स में कुछ आया नहीं है, फिर भी कुछ खा रही हो तो पेट में दर्द हो रही है। अब दिक्कत समझ नहीं आती क्या है। डॉक्टर को मतलब डॉक्टर ने कहा है कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा टेस्ट आपका हो गया सिटी स्कैन, अब कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। और फिर भी अगर आपको लग रहा है तो थोड़े दिन हल्का खाओ। चलो ठीक है, उनकी बात। अब मेरा वहाँ पे जाके खाने का मन करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं ना बड़ी फूडी हूँ, खाने में मेरे से कंट्रोल नहीं होता, स्पाइसी चीज़ों पे, चटपटी चीज़ों पे, बट फिर भी कंट्रोल करूँगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया ना, पूरी रात में सोई नहीं थी परसों रात को, तो इसलिए मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, बस सिर्फ आटा गूंदने का काम है, बाकी मेड आएगी काम कर जाएगी, और मेरे को डस्टिंग करनी है, और उसके बाद मुझे रेडी होना है, और फिर रेडी होकर एक वीडियो शूट करनी है। रेडी होकर वीडियो शूट इसलिए करनी है क्योंकि रील वील तो मैं बनाती ही रहती हूँ। जुकाम भी हो रखा है, सारी प्रॉब्लम एक ही बारी में निकल आई है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई। तो मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, फिर मम्मी आएंगे तो चाय वाय पी लेंगे इकट्ठे। तो भाई यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए चाय। वैसे मुझे डॉक्टर ने चाय पीने से मना किया है, लेकिन जैसे दवाई ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे ही चाय बहुत ज़रूरी है। मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, मतलब ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, दिन में एक बार तो चाहिए कि पूरा दिन मैं काम कर सकूँ। अगर उठ गई हूँ और उठने के 1-1.5 घंटे बाद तक मुझे चाय नहीं मिली तो मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। चाय बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या पहन के जाऊँ किट्टी में। वैसे तो मैंने सोच रखा है, बट कई बार क्या होता है मेरा सोचा हुआ भी काम नहीं अब नहीं होता। मैं जो निकालती हूँ पहनने के लिए कपड़े, थोड़ी देर बाद सोचती हूँ यार इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, फिर चेंज कर लेती हूँ। देखते हैं। मैं 10 बजे जाना है मुझे, 11 बजे, तो 1 घंटा तो मुझे तैयार होने में लग ही जाएगा, इतना तो होता ही है। और तो फिर मैं सोचूँ कि अभी पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर मैं डस्टिंग कर लूँगी, और उसके बाद में फिर मैं तैयार होने लगूँगी। ये कपड़े पड़े हैं कल के जो मैंने प्रेस नहीं किए, क्योंकि कल मुझे टाइम मिला नहीं, तो अभी प्रेस कर लेती हूँ, इसको समेट के रख दूँगी। और अब मुझे ना सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं। अभी मैंने सिर्फ 1 या 2 जोड़े निकाले हैं, ज़्यादा निकाले नहीं हैं, लेकिन अभी मुझे ठंड लगने लग गई है। भाई मेरी औलाद ऐसी है जो हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनती है, और मेरे को इतनी ठंड लगती है, तो मेरे को अब कपड़े निकालने पड़ेंगे। और उसमें भी ना पूरा दिन चला जाता है, कौन से कपड़े हैं, फिर उन्हें धूप लगवाओ, कोई घर डालने के कपड़े, कोई बाहर अंदर डालने के। सच में ना ये भी टेंशन है। ऐसा वेदर होना चाहिए जिसमें हर तरह का कपड़ा डल जाए।
अभी मैं होने लगी हूँ तैयार अपनी किट्टी पार्टी के लिए और 10:15 बज गई है और 11 बजे मुझे निकलना है। ओनली पौना घंटा है मेरे पास। तो ये मैं पहनने वाली हूँ ये वाला गाउन। ये गाउन मैंने 2 साल से लेके रखा है किट्टी के लिए, बट डालने का मौका ही नहीं मिला। और हम लोग सोचते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। इसको मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, मेरी भाभी के भाई की शादी में। तो आज मैं यही डालती हूँ, इसी का मुहूर्त करता है, क्योंकि अभी मौसम ना तो ये गर्मी में डलता है ज़्यादा और ना ही ये बहुत ज़्यादा सर्दी में डलता है। तो ये वाला मौसम इसके लिए परफेक्ट है। तो चलो हो जाते हैं फटाफट तैयार। सो गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और तबीयत ख़राब है ना, तो फेस पे ग्लो नहीं आ रहा, मतलब ऐसे फील नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं तैयार हो चुकी हूँ। और उससे पहले मुझे करने हैं 1-2 वीडियो शूट, मतलब 1-2 टेक लेने हैं रेडी होने के। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ फटाफट। टाइम हो गया, पूरे 11 बज चुके हैं भाई। फटाफट जाती हूँ, निकलती हूँ। मना कर रही थी, फिर पहले आके बैठी है सबसे। अब तो बीमार हो गई, मैंने कहा निशा होता है 2 मिनट मना कर रही थी तो फिर पहले आ गई। हाँ क्या है, पापा आए थे ना दुकान पे, तो मेरे को छोड़ के गए बस। हाँ चलो, पहले भी आ गए नहीं, तब से मना कर रही थी मैं नहीं आ रही। आ जाओ। तो भाई यहाँ पे एंट्री तो सबकी पहले हो चुकी थी, लेकिन हमने एंट्री पे गेम रखी थी। तो भाई 1 बाय 1 हम अभी वो करेंगे। जहाँ वो भाभी खड़ी है ना, वहाँ खड़ी हो जा। मैं कह रही हूँ जहाँ आप खड़े हो ये वहाँ खड़ी होगी, ताकि सबका आ जाएगी, अच्छी आएगी। मेरे फोन में अच्छी आती है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? यहाँ पे ठीक है। तो भी वेलकम गेम होने वाली है। बिजली गिराने मैं आई, कहते हैं मुझको सामने वाली। ठीक है। बिजली गिराने मैं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। आपके लिए डबल गिफ्ट है, एक तो ये आगे गाने। अब तुम पूजा पाठ मत करना। बिजली गिराने में हवा हवाई कर दो। आपके बच्चे में लिखा था वो बोलना, बच्ची में लिखा वो बोलना है। हाँ, जो बच्ची में लिखा वो बोलना है। ये आ गया सफाई वाली। हाँ तो यही क्या बोला था, सफाई वाली आई। बहुत अच्छा, बिजली गिराने कहते हैं मुझको कपड़े वाली बाई। कपड़े वाली बाई। अरे मैं दोबारा बना लेती हूँ। थैंक यू। हम क्यों बना लेते हैं, सेम ही हो जाएगा। चलो वो आंटी चलता है, थोड़ा सा तो आना तरह से। पहले कलर पसंद हो रहे हैं, मैं तो देखा ही। बिजली गिराने में हूँ आई, कहते हैं मुझको मिस गॉर्जियस आई। ये गॉर्जियस आई, हमने अच्छे भी लिखे हैं। मेरा तो कपड़ा आई ऐसा लिख रहा है मेरा। बिजली गिराने में हूँ आई, कहते हैं मुझको जी आई। मेरे कपड़े तुम्हारे साथ दो। बिजली गिराने में हूँ आई, कहते हैं मुझको मिस ब्यूटीफुल। ये लो अब गीतू का लग जमाते हैं। एक एक हो रह गई उसमें क्या ये भी तन्नू की थी, तन्नू आई थी उसकी हो गई। हां चला ये ले लो, ये बुलाओ। बिजली गिरानी मैं आई, कहते हैं मुझको हीरोइन आई। शितू क्या करना है, तो भाई हमारी यहाँ पे वेलकम गेम हो गया और उसके लिए हमें मिला है एक गिफ्ट, जो कि है ये भैया हम बैठे। अरे यहाँ पे भाई ठीक है ना, यहाँ पे वीडियोस अच्छी नहीं आती। तो भाई हमें मिला है ये सबको वेलकम गिफ्ट।
भाई ये गलत बात है। मैं बोली गई ये तुमने गोलगप्पे मंगवाए हैं, आपको पता है मैंने खाने नहीं है। अब तो तूने कुछ भी नहीं खाना, कुछ खिचड़ी मंगाओ। डॉक्टर ने मना अभी है पंक्चुअलिटी टाइम। 4 बच्चों की होगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, लेट आया भैया मैंने ट्यूशन वाले बच्चों से पैक करवाया। मैंने पैक नहीं कराया भाई, मैंने पैक वहाँ खड़े होके दे दो। तो भाई ये पंक्चुअलिटी का गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फोटो नहीं है, बस वीडियो बन गई। चलो साइड में चलो चलो आओ भाई, और किसकी पंक्चुअलिटी है, जल्दी आओ भैया खोल के दिखा दो अपने। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो। फोटो नहीं है, बहुत मत चलो खोलो, गिफ्ट खोलो। आप भी लगाओ। इसकी ना नजर लग गई है, बेचारी गेम बहुत ज्यादा जीते करती थी पहले। पिछली किट्टी में, इस किट्टी में इसको नजर लग गई है। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करी जा रही है। क्या हो गया? पहला गिफ्ट इसको ही तो मिला है एक्स्ट्रा। अच्छा वो एक्स्ट्रा नेल पेंट का दिखाओ। ओके ओके, ओनली इयरिंग्स नहीं है, पीछे भी कुछ है शायद। नहीं बस डेकोरेशन का। ओके ओके, और का देख ले, सेम है सबके। सबका फोकस देखो भाई, कितनी शांति है। गेम खेलते हुए शांति होती है। अर्ली 7 72 72 सिंगल नंबर 4 उधर भी किट्टी चल रही है। 3 4 34 दोबारा स्टार्ट। तो भाई आज की जो गेम है ना, उसमें विनर को मिलने वाला है ये गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। इसमें क्या है ये तो विनर ही खोलेगा। तो चलो बताओ गेम क्या है। माला आपको सबसे पहले डालना है गार्लैंड। ओके, देन आपको लगाना है गोगल्स। अच्छा, खोलकर देन आपको लगाना है ये कैप। नमस्ते। बस बत्तर कर बन गई। ये उतारना है, पैक करके रखना है। बाय बाय। नहीं नहीं, ये ओपन ही रहेगा। तो फिर कितनी देर में करना है बस ये? हाँ, बस जो ओके जितना टाइम ज्यादा करेगा। अगर किसी का टाई हो जाता है तो मैं एक और गेम भी लाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मतलब कि अच्छा मेरी बात सुनो भाभी, ये बार बार इसमें पैकेट ये पैक करके रख। कोई बात नहीं, अब ये तो एक अभी वो टूटी नहीं है वो। अरे बाला 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 वो लगोगी बस। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा फोन बज रहा है, बज रहा है। एक बार इधर आइए। यहाँ से करी तो है ना, करना ही। नमस्ते नहीं करना ही, नहीं मुझसे बोली। कोई बात नहीं, हम ये देख लेते हैं मैक्सिमम किसने मिस्टेक्स देखनी है, मिस्टेक्स देखो। एक स्टार्ट कर भाई। 1 2 3 स्टार्ट। पहले ही मार लेंगे। बाय बाय। वाओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नमस्ते। अच्छा गेट रेडी विद मी है ये तो। 2 3 स्टार्ट। गिनते जैसे फुर्ती नहीं है। पाया ही नहीं पूरा, ऐसे करा यार, डलना तो है। और नमस्ते भी नहीं किया। नहीं होता था ये। ये नमस्ते भी नहीं किया। हाँ भाई वही तो कह रही हूँ, ऐसे किया, ऐसे उतारा, नमस्ते भी नहीं करी। वैसे ना बिना करे काउंट करे आप ही। अरे स्टार्ट कर कंचन। लूज मोशन सीनो वो देख वो देख वो देख। ये वीडियो बनाने के लिए इसने बिल्कुल नमस्ते बाय बाय। तू पहले उतारा नहीं, बाय बाय पहले। अभी ऑर्डर रही है नहीं। बाय कर लेते हैं, क्लचर उतार लेते हैं। नमस्ते बाय बाय। आ
एक मिनट अभी वो कर ले, फिर आप पकड़ लेना मेरे बारे में। चल स्टार्ट तो कर। मैचिंग हो गया नीतू, मैचिंग हो गया। नमस्ते। हाँ नमस्ते। सारा कुछ मैचिंग हो रहा है। बड़ी आराम से, बड़ी आराम। हाँ स्टार्ट दीदी। हो गया हो गया था। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए अब निशा की फुर्ती देखो, 6 वाली करेगी। नमस्ते। 6 वाली। बाय बाय। दीदी नमस्ते। ये तो ऐसा लग रहा है फोटो मांग रही है। बाय बाय। नमस्ते। बाय बाय। तो भाई विनर है हमारी गीतू मैडम। चलो जी। अब उसके लिए तो तुम विनर हो रही हो। हाँ। ओह माय गॉड, झुमका। अरे झुमका गिरा, सेम मेरे पास भी है। सेम के बजा अरे जस्ट सेम मेरे पास भी है, सेम। पसंद आए? थैंक यू। चलो तो भाई कुछ को नहीं होती यार, ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है। बर्फ डलवाओ, जो सोचा था वो चीज में कौन बर्फ डलवाएगा यार। तुम कुछ भी करो भैया, ठंडी तो है नहीं, मौसम के अकॉर्डिंग ऐसे रखी हुई होगी ना। तो भाई मना किया है डॉक्टर ने ये चीज़ें खाने के लिए। अब किट्टी में आयो, कंट्रोल तो होता नहीं। अब मेरा पति मुझे डांटेगा, उससे पहले मैं डांट खाऊं, उससे पहले ये खाऊं फिर दवाई खाऊंगी। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, अपने कार्य है। जबरदस्ती नहीं, हम खा सकते हैं इसके हिस्से का। पर इसको ये है कि कॉन्ट्री देना है तो पूरा खा लूं, फालतू में कॉन्ट्री ना देनी पड़े। अरे तुम्हें इसे कंट्रोल ही तो नहीं होता। सेहत तो मेरी है, बात कंट्री की नहीं है। मैं इससे ज्यादा पैसे लगाई हूँ दवाइयों पे, उस पे मैं ये सीन काट दूंगी। तूने बोला है ना कि हम जिद नहीं कर रहे हैं, मैं कहूंगी जिद ही कर रहे हैं। चम्मच बड़ा छोटा दिया है ना, नहीं हो रहा ये फेस तो इस वजह से। ये वाला ये किसी और कंपनी हेयर ब्यूटी का ये नाम नहीं दिखाना। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका कलर नेक्स्ट का प्रोडक्ट है। हिलेरी रुड्डा बुड्डा क्या है, तो भाई यहाँ पे ना सबके लिए एक एक गिफ्ट है। कोई भी उठाएगा वो टैग उसी के पास जाएगा। जरूरी नहीं है वो उस पर सूट करता हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बहुत सुंदर है। ओके ओके चलो देखते हैं इसको 1 बाय 1। चलो करो भाई, कर गई तू। ले लिया भैया म्यूजिक बंद कर दो, जब चाहिए था तब तो चलाया नहीं। भैया म्यूजिक बंद कर दो, जब चाहिए था तब चलाया नहीं। अभी बंद कर दो, थोड़ी देर मेरे ब्लॉग में दिक्कत आएगी भाई। ब्रेसलेट दिखाओ। ब्रेसलेट विद टैग। आई एम वेरी गॉर्जियस। ओके दिखाओ। यस। क्या आइटम क्या है? हेयर पिन है। अपना अपना दिखाओ। हमने मतलब निकाली है ना। तेरा क्या? अच्छा क्रंचीज। दीदी नीतू अपना पीछे टैग देख लो। ये तो गलत गया। क्या है? अच्छा लेट समझ आया मुझे। चलो मेरा मैं खोल क्या है आपका? मेरी पिन है ये ग्रीन
पिंक कलर की। दीपिका का क्या है? अपना तूने टैग तो देखा। दीपिका तो दिखा ये रहा। अच्छा सो चार्मिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। निशा इसको कट कर देना, वीडियो में आ गया, मुझे सब देखेंगे। फिर क्या हो गया यार, सारे के मेरी वीडियो देखते हैं। चलो भाई यहाँ पे फोटोशूट भी चालू है सबका। बिना कोई भी किट्टी फोटोशूट के बिना तो होती नहीं। हम दोनों फोटो करेंगे हमारे तो भाई मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ, और घर पहुंचने के बाद, किट्टी से घर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम पता है क्या होता है? सारी फोटोज़ को सेंड करना किट्टी ग्रुप में। नहीं तो अभी घर पहुंचने से पहले ही मैसेज आ जाते हैं, सेंड पिक्स, फ़ोटो भेजो, सेंड फ़ोटो, इतने सारे। तो भाई फ़ोटोज़, इतनी फ़ोटोज़ होती है ना, कितनी फ़ोटोज़ छाट के कौन सी अच्छी आई है वो सारी सेंड करो। उस टाइम तो जोश में सब खिंचवाते रहते हैं और बाद में मुझे छाटने में दिक्कत होती है भाई। और मेरा ही काम है रील्स बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा शौक भी मुझे है, और फिर मेरे कैमरे से ज़्यादा अपने आप से खींची जाती है। इस मक्खी को भी ले लो भाई। तो भाई अभी सबसे पहले मैं फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर देती हूँ, फिर मन्नू के आने का टाइम है, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने खा तो लिया वहाँ पे, और पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। भगवान प्लीज़ मेरा साथ देना। तो भाई मन्नू के लिए मैंने बनाई है चूरी, रोटी की चूरी बनती है ना, कैसी बनी है? चूरी जैसी खाई जा रही है ये। पेट भर रहा है। इडली खाई थी सुबह, पहले शरीर लगाई फिर पेट भर गया, फिर 1 घंटे बाद दोबारा भूख लगी। अच्छा चलो, दोस्तों ने नहीं खाई, कोई बात नहीं। तो भाई अभी मन्नू चला गया ट्यूशन, और शाम के बज रहे हैं 6:30। 2 ट्यूशन जाता है, एक तो जाता है दोपहर को 3:30 बजे के आसपास, और फिर एक शाम को जाता है ट्यूशन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना पढ़ाने का। तो मैंने उसकी 2 ट्यूशन लगाई हुई हैं, और ऊपर से ना अभी बच्चों का जो है CBSE सिलेबस है, और हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, तो मेरे से अब इतना ज़्यादा ना बड़ी क्लास हो गई है, इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, वो टाइम भी नहीं होता सच्ची बताऊँ तो अभी वो चला गया अपने शूट करके, एक वीडियो शूट करी थी उसने, तो अभी मेरे को अपने शूट करने हैं। तो देखो मैं कैसे करती हूँ। मन्नू के शूट हो गए, मन्नू बैठा था इस जगह पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे लगा दिया कैमरा, और इस कैमरे में मैंने ये देख लिया कि मैं किस जगह पे बैठने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ कैमरा, और मैं वहाँ उस जगह पे जाके बैठ जाऊँगी, और फिर मैं करूँगी अपने टेक। तो यहाँ पे फिर वो परफेक्टली शूट हो जाएंगे। फिर आके चेक करूँगी, नहीं हुआ तो फिर दोबारा टेक ले लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं अपना शूट करती हूँ। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर ली है, दिखाती हूँ। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर बैठ के शूट किया है। मैं अभी आपको आवाज़ नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि मैंने शूट कर लिया और पता नहीं वीडियो कब अपलोड होगी, ऐसे सस्पेंस ख़त्म हो जाता कि कौन सी वीडियो थी, इसीलिए। तो कुछ इस तरह से हम मेहनत करते हैं वीडियो शूट करने के लिए। अब बैठ के इसको एडिट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने यूट्यूब चैनल की वीडियो बनाई नहीं है कोई भी। पर कल मेरी तबीयत ख़राब थी, कल नहीं बनाई। आज जुकाम हो रहा है तो बोला मेरे से कंटिन्यू जा नहीं रहा, तो इस वजह से आज भी नहीं बनाई है। परसों भी नहीं बनाई थी, उससे एक दिन पहले रात को बनाई थी, शाम को मतलब बनाई थी। तो वो मैंने परसों एडिट करी आधी, और आधी आज एडिट करके वो अपलोड करी है। तो कभी कभी काम लटक जाते हैं तबीयत ख़राब की वजह से, जब होते हैं तो इकट्ठे हो भी जाते हैं। बड़े दिनों से बस थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है डिस्टर्बेंस सा, तो अटके हुए हैं कुछ काम। तो चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब कुछ। तो अब जीवन है, हारी बीमारी तो चलती ही रहती है। और अभी मैं पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी डिनर जाके। मन्नू आएगा अब 8:30 बजे ट्यूशन पढ़ के, तब तक मैं अपना डिनर विनर की जो है दाल वाल बनानी है वो बना लूँगी। और आज उसके पापा है नहीं, तो हम लोग जल्दी ही सो जाएंगे। ये हो जाता है ना, हस्बैंड होता है, काम बढ़ जाता है, आते हैं शॉप से, उसके बाद खाते हैं पीते हैं, बैठते हैं आराम से, गप्पे शप्पे मारते हैं। तो अब बहुत फ़र्क होता है, आदमी से बहुत फ़र्क होता है। तो भाई 8 बज चुके हैं, और मैं ना शाम के 5 बजे से लेके 5 बजे क्या, मैं सुबह से यहीं बैठी हूँ। पता है क्यों? कोई काम ही नहीं, आज कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है सच्ची में। अब मैं सोच रही थी कि डिनर बनाती हूँ, पर मम्मी बोल रही है खिचड़ी बना दे। मन्नू ट्यूशन से पढ़ के आ जाए, उससे पूछ लियो खिचड़ी खाएगा तो खिचड़ी बनाइयो, नहीं तो दाल बना दियो, सब खा लेंगे। पापा भी शौक से खा लेते खिचड़ी, क्योंकि बाहर गए हुए ना, बाहर का खाना खाएंगे तो रात को उनको हल्का चाहिए, तो इसीलिए। और पता है मेरे पास अब बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कल वाले ब्लॉग पे, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो चलो मैं पढ़ के ना आपको बताती हूँ पहले।
तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है। जैसे मैंने बताया ना कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, कल पेट में दर्द था, डॉक्टर से टेस्ट कराया, तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे आप लोग प्यार करने वाले हो तो टेंशन तो हो ही जाती है ना। तो इसीलिए हर किसी ने अपनी अपनी राय बताई है, तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले किसी ने लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, गुरुजी ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, ऑलवेज ब्लेस्ड ऑलवेज, एंड माता रानी जी आपको जल्दी स्वस्थ करें, थैंक यू सो मच। और किसी ने लिखा है मौसमी और अनार का जूस मिक्स करके पी लो, थोड़ा थोड़ा नारियल पानी पीते रहो। नारियल पानी तो ठीक है, देखो मौसमी और अनार का जूस नहीं पी सकती अभी, क्योंकि मेरे को जुकाम भी है, कोल्ड लगा हुआ है, और दूसरा डॉक्टर ने खट्टी चीज़ें खाने से मना किया। मौसमी का जूस जो होता है वो खट्टा हो जाता है। थैंक यू फॉर सजेशन, एंड आपने मेरी इतनी चिंता की। किसी ने लिखा हुआ है इस दर्द को वीला बोलते हैं, और मुझे नहीं पता भाई वीला क्या होता है, तो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन भी करो कि वीला क्या होता है, मैंने पहली बार ये मतलब नाम सुना है। उसमें आगे किसी ने लिखा है अच्छा है, रिपोर्ट में नॉर्मल आई है, अगर पैसे तो फिर भी आ जाएंगे। हाँ ये तो होता ही है, लेकिन फिर भी पैसे वेस्ट होने की टेंशन तो मेरे को ज़्यादा होती है भाई, जिसने मेहनत से कमाया उसको ज़्यादा टेंशन होती है। किसी ने लिखा है चाय बंद कर दो कुछ दिन के लिए, भाई चाय के बिना नहीं रह सकती मैं, तो काम ही नहीं होगा। चाय बंद तो समझो मैं ही काम करना बंद, चाय तो पेट्रोल है मेरे अंदर का, मैं क्या करूँ। खाली पेट चाय पीना बंद करो, एसिड बनाता है, इशू पेट दर्द होता है। देखो बहुत दिनों से हमने 2-3 महीने से खाली पेट चाय पीना बंद कर रखी है, हम नाश्ते के साथ चाय पीते हैं। पहले हम खाली पेट पीते थे, जब पहले मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती थी, अभी आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो अभी हम खाली पेट चाय नहीं पीते हैं। आपकी नाभि हिल गई होगी, भाई चेक करा लिया, नहीं हिली, धरन धुरन कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने लिखा है धरन हो गई होगी, तो धरन धुरन कुछ नहीं है, चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू जी। किसी ने लिखा है कि सेम यही हालत मेरी भाभी की थी, फिर उन्होंने पतंजलि के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से एक चूरन लिया। भाई मैंने भी ना नर्व्स भी दिखा ली, किसी ने मुझे लिखा है नर्व्स दिखा लो, तो मैंने नर्व्स भी दिखा ली। उन्होंने मुझे बोला है कि आपके ना पेट में थोड़ी स्वेलिंग है, तो इसलिए भूखे पेट पता रहना, थोड़ा थोड़ा सूप बना कर पियो। सूप नहीं पी सकती, सूप कोई भी हो खट्टा होता है, तो मैं नहीं पी सकती अभी। आप चाय के साथ परांठा खाती हो सुबह, वो बिल्कुल जहर का काम करता है, इससे पेट में तेजाब बनता है। चाय के साथ परांठा बंद कर दो, खाली पेट चाय भी बंद कर दो, चाय के साथ परांठा ही बंद कर दो। अरे शादी से पहले हम बचपन में यही पीते आए हैं, कुछ नहीं हुआ, अभी हुआ है तो थोड़े दिनों से दिक्कत, इतने टाइम से पी रहे हैं। धरन होगी, नज़र उतरवा लो, मतलब आप लोगों के कितने सारे मैसेजेस हैं, मतलब यार आप इतना प्यार करते हो, मेरे को बड़ा इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं कभी कभी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी केयर कर रहे हो, क्योंकि एक बंदा कनेक्ट कर जाता है ना, मैं भी आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ और आप लोग मुझसे कनेक्ट करने लगे हो, तो इसके लिए ना सच्ची मुझे बहुत ब्लेस फील होता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, और गुरु महाराज जी मेरे पे इतनी कृपा बना के रखे हुए हैं। अब पता है क्या, एक टेंशन ये है कि चलो शुक्र है कि रिपोर्टों में कुछ नहीं आया, अब दर्द मैं सहन कर लूँगी, हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, इट मीन्स कि कोई इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है। कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा इन्फेक्शन या स्वेलिंग ना वो डिटेक्ट नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़े दिन परहेज़ करना था, लेकिन वो भी मेरे से एक दिन भी परहेज़ नहीं हुआ। मैंने आज गिट्टी में दबा के खाया। कल से परहेज़ करूँगी, हर रोज़ मैं ये सोचती हूँ कल से परहेज़ करूँगी। सुबह तो मैं गिट्टी में खाया ही डोसा, और अब मैंने घर आने के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं पिया, बट शुक्र थैंक गॉड कि आज मुझे पेट दर्द इतना ज़्यादा नहीं हुआ। बट फिर भी मैं भगवान से यही बोलती हूँ, भाई जिसका भी जो भी था, जिसने भी मेरे लिए बुरा सोचा है या अच्छा सोचा है, भगवान उसको उसका दुगना करके दे। बस मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, कभी भी, चाहे कोई मेरा अपना है चाहे कोई पराया है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ हर कोई अपने घर में अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है अपने बच्चे पालने के लिए, जैसे भी जो भी कर रहा है, तो भगवान उनको उनकी मेहनत का फल दे। लेकिन फिर भी कोई लोग हमारी मेहनत से जलते हैं ना, कि हाँ ये कैसे कर रही है, कैसे कमा रही है, इसको तो ये सपोर्ट वो सपोर्ट, तो मतलब कई लोग हो जाते हैं जलने वाले। तो मैं तो बस ये चाहती हूँ भाई इतना जलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जलते हो ना, अपनी भी तबीयत ख़राब करते हो और सामने वाले की भी, तो भाई मैं क्या ही कहूँ। मैं तो माता रानी का नाम लेके ही सुबह अपना मेहनत शुरू करती हूँ और शाम को भी माता रानी का नाम लेकर सोती हूँ। गुरु महाराज जी पे पूरा विश्वास है, माता पे पूरा विश्वास है, उन्होंने हमेशा मुझे अपना राह दिखाया है, क्योंकि मैं उन्हीं का नाम लेके ही काम शुरू करती हूँ। तो उन्होंने ही राह दिखाई है मुझे, ये वही बेड़ा पार लगाएंगे, वही मेरे साथ चलते हैं। मुझे ना तो किसी से जलन है, ना ही मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करती हूँ, ना ही मेरे को जो चाहिए अपने आप से मैं कोशिश करती हूँ अपने आप से अचीव करूँ, अपने आप से लूँ, और ना ही मैं किसी से जलने का वो रखती हूँ।
मेरे को कभी नहीं होता कि सामने वाले के पास ये चीज़ है और मेरे पास होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर मुझे नीड है तो मुझे होनी चाहिए। मैं किसी चीज़ों की सामने वाले को देख के जलन पैदा करके या सामने वाले को देख के मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा बड़ा घर हो, मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरे को कभी भी नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भगवान इतना ही देना, बस हाथ आगे बढ़ाऊँ तो देने के लिए बढ़ाऊँ, लेने के लिए ना बढ़ाऊँ, बस इतना। और मेरी कभी भी किसी पे भी गंदी नीयत नहीं है इस मामले में। मतलब मेरा बच्चा हो, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मतलब कभी भी किसी की भी ऐसी नीयत नहीं है कि कोई ये सोचेगा भाई उसने तो गाड़ी ले ली, हमारे पास भी होनी चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं लगा। हमें पता है कि भाई हमें सोने के लिए जितनी हमारी हाइट है उतनी जगह चाहिए, पेट भरने के लिए उतनी ही रोटी चाहिए जितने हमारे पेट में समा सके। एक्स्ट्रा ओवर वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी कई लोगों को सोचता है भाई ये तो कितना कमा रही है, पता नहीं क्या क्या इसने बना लिया, क्या क्या ये कर लिया, क्या क्या वो कर लिया। वो तो मुझे पता है भाई, हर किसी को कमाइयाँ दिखती हैं, किसी को मेहनत नहीं दिखती है। वो मेहनत को देखता भी है तो इग्नोर कर देता है, देखता भी है तो इग्नोर कर देता है। लेकिन हाँ, कमाई की तरफ ऐसे आंखें पाड़ पाड़ के देखता है। क्या ही कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों का प्यार है और मेरे को गुरु महाराज जी पे बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा है। बस वही बेड़ा पार लगाएंगे। तो मेरे को कमेंट्स आए हुए थे तो मैंने कहा मैं के कमेंट्स पे लिख के क्या ही जवाब दूँ, तो आप लोगों को डायरेक्टली बोल के जवाब देना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी मैं सुबह से किसी से बात नहीं की, हस्बैंड है नहीं, बेटा स्कूल गया हुआ था, आया तो ट्यूशन गया, ट्यूशन आया तो पढ़ाई करने बैठ गया, फिर थोड़ी देर गेम चलाने बैठ गया, फिर उसके बाद फिर ट्यूशन चला गया। किससे बोलूँ, आप लोगों से ही बोल लेती हूँ। मम्मी के साथ भी मैं थोड़ा कम ही बात करती हूँ, बस काम की बात करती हूँ, ज़्यादा नहीं बात करती। तो चलो मैं अब जाती हूँ। कहाँ जाऊँ, यहीं बैठी हूँ। चलो मेरे को एक वीडियो एडिट करनी है, वो कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। चलो मन्नू को लगी है भूख, मेरे को भी लगी है थोड़ी बहुत, साथ में खा लेते हैं। पापा अभी आए नहीं है, पापा जब आएंगे तब खाएंगे। मैट नहीं बिछाया, मैट बिछा लो बेटा पहले नीचे, चद्दर पे गिर जाएगी नहीं तो। इसको कोई रोक सकता है भैया। डिनर सबका हो चुका है और अब मैं करने लगी हूँ। थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं, एक कुकर और 4-5 प्लेटें। फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। और मैंने खा ली है दवाई, उसमें है नींद का नशा, और मुझे नींद चढ़ जाएगी तो उसके बाद मेरे से कोई काम नहीं होएगा। दिन में भी खानी थी बट मैंने दिन वाली स्किप कर दी, क्योंकि मैं दिन में नहीं खा सकती नींद की गोली। आप तो मेरे खुद मरने वाले हैं, क्या करूं। मन्ना टीवी बंद कर दे बेटा, सो जा, टाइम हो रहा है। तो चलो भाई बर्तन धोते हैं और फिर करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, अब मैं पहले से बेटर हूँ, सो डोंट वरी। चलता रहता है, शरीर है, हारी बीमारी लगती रहती है। बस कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत में घबराहट ज़्यादा हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं ना। कई बार ऐसे मोमेंट में पता चलता है जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। तो थैंक गॉड की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, माता रानी कृपा करेगी। आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिखाया और अभी पहले से बेटर हूँ। तो चलो जी, करिए आप आराम, निश्चिंत होके अपने अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की तरफ। मैं कर लेती हूँ अपने काम और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक केयर।